कुछ सफर जिंदगी के ऐसे होते हैं जिसमें पैर नहीं दिल थक जाते हैं। जिंदगी निकल जाती है ढूंढने में कि ढूंढना क्या है। अंत में तलाश सिमट जाती है इस सुकून में कि जो मिला है वो भी कहां साथ लेकर जाना है। नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। इस दौड़ती भागती जिंदगी में अगर कुछ पीछे छूट रहा है तो वो है हम खुद। वैसे आए दिन आप सैकड़ों खबरें सुनते हैं, उनमें से कुछ ऐसी होती हैं जिसके बारे में आप खुद से ही सवाल करते होंगे कि आखिर ऐसा क्यों। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस घटना की जिसने कल पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। कल दोपहर में एक खबर आई कि फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, जो सिर्फ 34 साल के थे, उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुशांत बॉलीवुड जगत का एक ऐसा चेहरा थे जिन्होंने टीवी जगत में तो अपना कमाल दिखाया ही था, बल्कि बड़े पर्दे पर भी सबका दिल जीत लिया था। यहाँ संक्षिप्त में मैं आपको सुशांत के फिल्मी सफर के बारे में बताती हूँ। साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या था जिसने सुशांत को आत्महत्या के लिए मजबूर किया, और बात करेंगे अन्य ऐसे सेलिब्रिटीज की जिन्होंने इन्हीं कुछ महीनों में मौत को ही अपना आखिरी विकल्प समझा। टेलीविजन की दुनिया में सुशांत 2008 में किस देश में है मेरा दिल से डेब्यू किया। बाद में उन्हें पवित्र रिश्ता में लीड रोल ऑफर हुआ और वो छोटे पर्दे के बड़े सितारों में शुमार हुए। पवित्र रिश्ता सीरियल उस वक्त का सबसे पॉपुलर शो रहा। सुशांत का फिल्मी सफर फिल्म कायपोचे से शुरू हुआ। फिल्म को सफलता भी मिली और उनके अभिनय को जमकर सराहा गया। MS धोनी, शुद्ध देसी रोमांस और पिछले साल आई उनकी पिक्चर छिछोरे उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। अगर आप सिनेमा लवर हैं तो आपने जरूर ही सुशांत की छिछोरा मूवी देखी होगी। कितना अजीब है कि सुशांत की ये पिक्चर पूरी तरह से इसी सिनेरियो पर बेस्ड है, जहां एक पिता जिसके बेटे ने सुसाइड अटेम्प्ट किया उसे जिंदगी के महत्व को समझा रहा था। सुशांत एक साधारण परिवार से आते थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने जिस तरह सफलता हासिल की थी वो कई युवाओं के लिए प्रेरणा भी रहे। सुशांत की पर्सनालिटी को अगर देखा जाए तो वो कई प्रतिभाओं के धनी थे। कला के साथ पढ़ने में भी अव्वल। इतने सहज और शानदार शख्सियत ने जो ये कदम उठाया है, ये कई बड़े सवाल खड़े करता है। रिपोर्ट्स की माने तो डिप्रेशन बड़ा कारण बताया जा रहा है। हाल फिलहाल कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन उनके करीबियों का कहना है कि सुशांत 6 महीनों से डिप्रेशन में थे। एक ट्वीट है जो मैं आपको आगे दिखाने वाली हूं, जिसमें लिखा है कि सुशांत को कई प्रोडक्शन हाउसेस ने ब्लॉक किया था, यानी अब वो केवल वेब सीरीज में ही काम कर सकते थे। कल के चमकते सितारे की आज डूबने की वजह क्या यही तो नहीं थी? खैर, वक्त के साथ आगे शायद हम और कुछ जानने को मिले, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको कहा, मैं आपको एक ऐसी पर्सनालिटीज के बारे में बताऊंगी जिन्होंने हाल ही के कुछ महीनों के दौरान सुसाइड किया, और कारण जानकर आप भी परेशान हो जाएंगे। सेजल शर्मा, मनमीत गरेवाल, प्रेक्षा मेहता और अब सुशांत सिंह, साथ ही सुशांत सिंह की एक्स मैनेजर दिशा सलीना। अभिनेत्री सेजल शर्मा ने 24 जनवरी को अपने घर में आत्महत्या कर ली थी। टीवी के फेमस सीरियल दिल तो हैप्पी है जी में काम कर चुकी सेजल मीरा रोड में की एक सोसाइटी में किराए के फ्लैट में रहती थी। उनका शो पिछले साल जनवरी में शुरू हुआ था और अचानक ही अगस्त में बंद हो गया। सेजल डिप्रेशन से जूझ रही थी क्योंकि उनका टीवी शो बीच में ही बंद हो गया था और कोई दूसरा काम नहीं मिल रहा था। वजह डिप्रेशन। मनमीत ग्रेवाल ने 14 मई को अपने घर में सुसाइड कर लिया था। मनमीत ने आदत से मजबूर और कुलदीपक जैसे कई सीरियल्स और विज्ञापनों में काम किया था। लॉकडाउन के बाद से काम पूरी तरह से बंद था और वो अपनी जिंदगी को लेकर काफी परेशान थे। मनमीत के दोस्तों के अनुसार वो इस बात को लेकर भी परेशान थे कि आखिर वो अगले महीने का किराया कैसे देंगे। कहीं ना कहीं ये डिप्रेशन आर्थिक तंगी से जुड़ा हम समझ सकते हैं। क्राइम पेट्रोल के कई एपिसोड में काम कर चुकी अदाकारा प्रेक्षा मेहता ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में लिखा है, मेरे टूटे हुए सपनों ने मेरा कॉन्फिडेंस का दम तोड़ दिया है। मैं मरे हुए सपनों के साथ नहीं जी सकती। इस नेगेटिविटी के साथ रहना मुश्किल है। यहाँ भी वजह साफ है, डिप्रेशन। ये थे वो लोग जो फेमस थे, जिनकी खबरें आपने सुनी। अब जरा नजर इन आंकड़ों पर डालिए।
भारत विश्व का तीसरे नंबर का देश है जहां महिला आत्महत्या दर सबसे ज्यादा है और चौथे स्थान पर पुरुष आत्महत्या दर। ओवरऑल विश्व में भारत 21वें स्थान पर है आत्महत्या दरों के अनुसार। हर घंटे एक मौत होती है आत्महत्या के कारण, और ये कहता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा। वैसे आमतौर पर देखा जाए तो आत्महत्या की वजह लव अफेयर्स, आर्थिक तंगी और जीवन में असफलता देखा जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हाल ही में इस कोरोना काल में जो आत्महत्याएं हुई हैं उनकी बड़ी वजह डिप्रेशन है। सब जानते हैं कि मौत जीवन का अंतिम सत्य है और उसकी आखिरी मंजिल भी। कई लोग बुद्ध को पढ़ते हैं तो कई गीता को भी। उन्हें ये एहसास तो है कि सब अनित्य है, नथिंग इज परमानेंट, लेकिन ऐसे मामलों में सब ज्ञान धरा रह जाता है। हमेशा यही लगता है कि जाने वाले के दिमाग में चल रही दुविधा को थोड़ा पहले महसूस करना चाहिए था और विशेषज्ञों की मदद लेनी चाहिए थी। शायद वो उस मानसिक भंवर से बाहर निकाल लेते जिसमें डूबकर उसने ये फैसला लिया। आत्महत्या की सबसे बड़ी वजह तनाव, डिप्रेशन, मानसिक समस्याएं हैं। लेकिन जब इसका इलाज है, कई ऐसी थेरेपी अब मौजूद हैं जिसके कारण अवसाद से बाहर निकला जा सकता है, तो फिर इन आत्महत्याओं की दरों में सुधार क्यों नहीं आता? चलिए मैं आपको बताती हूँ इसका कारण। हमारे यहाँ डिप्रेशन समेत मानसिक समस्याओं को लेकर वैज्ञानिक नजरिया विकसित नहीं हो सका है। अगर कोई डिप्रेशन का शिकार है तो उसे कमजोर समझते हैं। अगर हम खुद डिप्रेशन का शिकार हैं तो उसके बारे में दूसरों को बताने से भी हिचकते हैं, उससे अकेले ही जूझते रहते हैं। हमारी ये विकृत सोच डिप्रेशन के शिकार व्यक्ति को गहरे अवसाद से भर देती है। उसका डिप्रेशन बढ़ने लगता है। डिप्रेशन का शिकार कोई भी हो सकता है, कोई भी इसकी चपेट में आ सकता है, इसकी कोई भी वजह हो सकती है। इसलिए अगर आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो किसी अपने से उसके बारे में बात कीजिए। यदि कोई आपका अपना अचानक गुमसुम रहने लगे तो आगे बढ़कर उससे बात कीजिए। हो सकता है कि उसे आपकी मदद की जरूरत हो। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी, अगर किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते तो आलोचना भी मत कीजिए। इस विषय पर आप अपने विचार मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए वीकेंड न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।